जरा सोचो, यदि आपके गांव में, आपके गली में, आपके मोहल्ले में सेक्स रैकेट का धंधा चल रहा हो, यानी देह व्यापार का धंधा चल रहा हो, साफ तौर पे कहे तो वेश्यावृत्ति की कारोबार चल रही हो, और वहां पे उसी गली के, उसी मोहल्ले के कोई नौजवान इसका विरोध कर रहा हो। इसका विरोध करने का कारण भी है क्योंकि उसी रास्ते से अगर आपके माँ, आपके बहन, आपकी बेटी गुजर रही हो तो देखने वालों की निगाहों में आपके परिवार के बारे में भी क्या नजरिया होगी। यही सेम नतीजा और सेम प्रकरण पटना में जो बंटी यादव की हत्या हुई है उसमें भी थी। बंटी यादव बार बार उसी रास्ते से आना जाना था, उसके परिवार के लोगों को आना जाना था, और जिस गली में ये वेश्यावृत्ति की धंधा चल रही थी उसमें अधिकतर वहाँ के लोग ही संलग्न थे, जो वहाँ पे अपनी दबदबा बनाकर, एक दबंगई दिखाकर और इस देह व्यापार के धंधे को चला रहे थे। उनके बलबूते पर ही ये सारे के सारे धंधे चल रहे थे। कुछ गिने चुने लोग जो उस समाज में अपनी दबदबा रखते थे, उस जगह में अपनी दबदबा रखते थे। बंटी यादव ने उसका विरोध करना चाहा और विरोध किया भी। फिर क्या हुआ आप लोगों के सामने है। उस बंटी यादव को पटना रेलवे स्टेशन से अपहरण किया गया और कुछ दिन के बाद उसकी लाशें मिली। सोचिए, जब भरत तिवारी हत्याकांड हुआ था उस समय लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ की आवाज उठाया था। हम सब ने आवाज उठाया था क्योंकि वहां भी गलती हुई थी, लेकिन वो गलती किससे हुई थी? पुलिस से। लेकिन यहां पर भी बहुत ऐसे लोगों को देखा जा रहा है जो लोग भरत तिवारी प्रकरण में बहुत आवाजें बुलंद करते थे। आज उनसे एक सवाल है कि ये बंटी यादव की जो हत्या हुई है उसमें वो चुप क्यों है? क्या बंटी यादव बिहार का बेटा नहीं था क्या? क्या बंटी यादव के पास परिवार नहीं थे? माँ बाप, भाई बहन नहीं थे क्या? तो आज भी इस हत्या में भी लोग जातिवाद के चश्मे से देख रहे हैं। ये क्यों नहीं देख रहे हैं कि भाई वो लड़का सत्य के रास्ते पे चल रहा था और असत्य को विरोध कर रहा था, यानी अधर्म को विरोध कर रहा था। ये लोग क्यों नहीं देख रहे हैं? मैं फिर से वही कहता हूं कि यदि यह घटना आपके गली में होता, आपके मोहल्ले में होता, तो क्या आप उसे बर्दाश्त करते? अगर आप एक सभ्य नागरिक हैं, अगर एक सभ्य इंसान है तो नहीं करते। चाहे वो किसी जाति का हो या किसी धर्म का हो या किसी पंथ का हो या किसी समुदाय का हो, आपको भी वो चीज गलत लगता। तो क्यों नहीं बंटी यादव को सपोर्ट करना और बंटी यादव की आवाज को बुलंद करना और ऐसे अवैध धंधों को, जो समाज के लिए एक शर्मनाक विषय है, जो समाज के लिए एक धब्बा है, उसे बंद करवाना चाहिए। इससे एक चीज और भी दिख रहा है कि जब भरत तिवारी हत्या हुआ था उसमें लोगों ने अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए, बहुत सारे लोगों ने अपने फेस चमकाने के लिए बहुत सारी आवाजें उठाई थी, जबकि वो गलत था। भरत तिवारी हत्या भी गलत था। लेकिन यहां पे जो उसी समाज के लोग, अरे ये जो बंटी यादव की हत्या हुई है, क्या उसमें पाकिस्तान से लोग आया है क्या हत्या करने के लिए? क्या बिहार के बाहर से लोग आकर हत्या किए हैं? क्या पटना से बाहर के लोग हत्या किए हैं? बिल्कुल नहीं। उनके आसपास के लोगों की मिलीभगत की वजह से उसकी हत्या हुई है। जबकि वो लड़का समाज के लिए कार्य कर रहा था, वो गलत का विरोध कर रहा था, तो भाई उसके सपोर्ट में बड़े बड़े लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या वो कोई जुर्म किया है? यह सवाल पूछने योग्य है और इसका जवाब भी समाज को देना चाहिए।
अगर कोई समाज के लिए खड़ा होता है और उसके साथ ऐसी कोई आपत्तिजनक घटनाएं होती है तो उसका समर्थन कौन करेगा? ऐसे तो कोई भी आदमी समाज के लिए बात करने में और सामाजिक कार्य करने में डरेगा? क्या जो सामाजिक कार्य करते हैं या समाज के लिए आवाज उठाते हैं उसके पीछे उसकी जिम्मेवारियां नहीं होती हैं? तो जातिवाद के चश्मे से देखना बंद करके और मानवता के चश्मा से देखना चालू कीजिए। वास्तव में बिहार को बिहार देखना है तो बदनाम तो ऐसे भी हैं, जाति के नाम पे, किडनैपिंग के नाम पे, कट्टेबाजी के नाम पे, ऐसे भी बिहार है। लेकिन अगर इस कीचड़ को हटाना है तो वर्तमान में जो व्यवस्था कार्य कर रही है उसी से सबकी उम्मीद रहेगी। 20 साल पहले कोई कौन था क्या था, अब वो सवाल कोई नहीं पूछेगा। वर्तमान में जो है उनसे सवाल होगी और उनको जवाब भी देना पड़ेगा कि आखिर इस समाज में शांति कैसे स्थापित होगी।